हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ फिर से सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी। बाइबल जो हर कोई पढ़ता है, जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है, सृष्टि के बारे में जानना चाहता है, जानने का जो इच्छुक है, मैं उसी की सृष्टि की उत्पत्ति जो पहली बुक है उसी की कहानी लेकर आई हूँ। कल जो 8 लोग बचे थे हमारे जहाज़ में, उन 8 लोगों ने किस प्रकार दुनियादारी आगे बढ़ाई, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने फिर से उस कहानी को दोहराती हूँ और आगे बताती हूँ क्या हुआ। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं। और आप लोग जहाँ जहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो जानते हैं आगे क्या हुआ। दोस्तों, अब शुरू होती है 8 लोगों के जीवन की यात्रा जो जहाज़ में बच गए हैं, और उन्होंने सबसे पहले बचने के बाद परमेश्वर को याद करके होम दिया है। और परमेश्वर ने इन 8 लोगों के द्वारा ही दुनिया बनाई। एक घटना और घटी इन्हीं में से दोस्तों। एक टावर बनाया गया जिसका नाम था बाबिलोन, और जो टावर बनाया गया उन टावर को उन्हीं के बच्चों के द्वारा बनाया गया। और बाबिलोन को में कई प्रकार की भाषाएं थीं, जिनसे कई प्रकार की भाषाओं में बदलाव हुए। बाबिलोन में यहाँ से परमेश्वर का प्रचार स्टार्ट हो गया और प्रचार प्रसार हुआ परमेश्वर का। वहाँ पे सब कुछ हुआ, मोमबत्ती जलाई गई और मानव जाति परमेश्वर की महिमा का गुणगान किया गया। अपनी अपनी भाषाओं में कई प्रकार की भाषाएं थीं, जिन लोगों ने जिसको जैसी भाषा आई वो उन्होंने उस प्रकार उनका प्रचार किया ईश्वर का। अब मैं एक इंसान का नाम बताने जा रही हूँ जिसका नाम है अब्राहम, जो 75 साल का था। मतलब उन 8 लोगों के द्वारा जनरेशन बहुत बढ़ गई थी। उन्हीं में से एक था अब्राहम, जो 75 साल का हो गया था और ईश्वर में बहुत विश्वास रखता था और बहुत करीब था ईश्वर के। तब परमेश्वर से वो बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ था अब्राहम। तब परमेश्वर ने इससे खुश होकर कहा कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा, एक नया सफ़र या जाति तुम्हारे द्वारा बनाऊंगा। क्योंकि उसको संतान नहीं थी, 75 साल का हो गया था, 100 साल का होने वाला था, लेकिन उसको अभी तक कोई संतान नहीं थी। तब परमेश्वर ने उससे खुश होकर उसे एक बेटा देने का, संतान देने का वचन दिया और कहा मैं तुम्हारे द्वारा ही एक नई जाति और बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने जो बेटा दिया उसका नाम रखा उन्होंने इसहाक। इसहाक उसका नाम रखा गया। जब वो बड़ा हुआ तो अब्राहम की परीक्षा लेने की सोची परमेश्वर ने। जब वो बड़ा हो गया तो अब्राहम की परीक्षा लेने की सोची परमेश्वर ने, और कहा कि इसहाक का घर जाकर कत्ल कर दो। तो वो एकदम शॉक्ड हो गया। फिर वो अपनी भक्ति में इतना बिलीव करता था, इतना विश्वास करता था कि परमेश्वर की बात को वो टाल ही नहीं सकता था। तो घर जाकर वो जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा तो उसने कहा मुझे परमेश्वर की बात माननी है। तब उसने उसका कत्ल करने या बलि देने के लिए उसको शुरू कर दिया। तब जैसे ही वो बलि देने ही वाला था, तब परमेश्वर ने आकर उसे रोक दिया और कहा तुम परीक्षा में सफल हो गए हो, पास हो गए हो। तब परमेश्वर ने इसहाक का विवाह देने का आशीर्वाद दिया। तब उन्होंने उसका विवाह करवाया और रिबका नाम की लड़की से, जिनसे 2 पुत्र हुए, रिबका नाम की लड़की से विवाह करवाया इसहाक का, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, और दोनों के नाम हैं ईसाऊ और जेकब, जो बड़े होकर एक शिकारी बनता है और दूसरा बहुत अच्छा खाना बनाने वाला। यह एक अद्भुत कहानी है। यह आगे की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है कि बड़े भाई ने भूख से लड़ते हुए छोटे भाई को खो दिया, जो उसने अपना फर्ज नहीं निभाया और अपने ही भाई को धोखा दे दिया, सिर्फ भूख के पीछे, खाने के पीछे। तो भाई उसका जैकब भाग गया, उसको छोड़कर भाग गया, उसने तो उसे धोखा दे दिया था। तब जैकब भागते भागते परमेश्वर से उसकी भेंट हो जाती है। हाँ दोस्तों, जब उसकी परमेश्वर से भेंट हो जाती है तब परमेश्वर उससे कहता है, जैकब परमेश्वर को कुछ बातें बताता है। तब जोसेफ भी अपनी बात को बताता है, पर परमेश्वर कहता है कि याकूब, मैं तेरे द्वारा एक नई जाति और नया युग शुरू करूँगा। तब याकूब
जोसेफ का ही दूसरा नाम है। याकूब का नाम मतलब चोर होता है। तब परमेश्वर को उसका नाम पसंद नहीं आता, तब उसका नाम वो इजराइल रख देते हैं। परमेश्वर उसका नाम बदलकर इजराइल रख देते हैं और उसे एक के बाद 12 बच्चे दे देते हैं। 12 बच्चे होने का आशीर्वाद दे देते हैं, तो वो 12 बच्चों का पिता बन जाता है। तब परमेश्वर ने सबको आशीर्वाद दिया। तब ये व्यक्ति अपने भाइयों के अत्याचार का शिकार होता है। तब जोसेफ से ईश्वर कहता है कि तू सब भाइयों पर राज करेगा। तब परमेश्वर उसे एक महल में पहुंचा देता है, जोसेफ को। तब महल में पोतीफर की पत्नी होती है ना, जो वो यूसुफ के साथ गलत काम करना चाहती थी, लेकिन यूसुफ अपने आप को हव्वा का भाई मानने वाला था। वो इस टाइप का नहीं था, तो उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया और वहाँ से भी भाग गया। वो महल से भी भाग गया। तब वो जेल पहुँचा दिया उनके कई दुश्मनों ने उनको। तो एक के बाद उनके ऊपर कई अत्याचार हुए। तब परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिए और फिर से उसको एक पद दे दिया और उसे फिर से खड़ा कर दिया। उसे फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचाने का उसने एक आशीर्वाद दिया और उसे मंत्री बना दिया। जब उसे मंत्री बना दिया तब परमेश्वर ने उसे एक आशीर्वाद दिया। तो जब वो मंत्री बन गया जोसेफ, तो उसे बहुत अच्छा लगा और वो जोसेफ गरीबों की मदद करने लगा। उसने अपने पद का बखूबी इस्तेमाल किया। उसने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही गलत रास्ते पर गया। उसने गरीबों को खूब खाना खिलाया, उनकी खूब मदद करी और कई बार बल्कि हर बार लोगों की मदद की। मिस्र नाम का जो शहर था, मिस्र में रहता था वो, मिस्र का मंत्री था। तो जोसेफ ने वहाँ पर एक साम्राज्य खड़ा किया। जोसेफ ने खूब लोगों की मदद करके खूब नाम कमाया और एक बड़ा सा साम्राज्य खड़ा किया। मिस्र में जिसका नाम था इजराइल, उसे इजराइल के नाम से घोषित किया गया। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी? सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर से मिलेंगे और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और आपको सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में गॉड ब्लेस यू लिख देना। फिर कल मिलते हैं।